हेलो एवरीवन, आज हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए होंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे क्वांट प्रो बाय अभय सर्च कर लीजिएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहीं से देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए पहले सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। पहले बेसिक सा है आपके सामने फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये सभी को आता होगा, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये फॉर्मूला आप सभी को आता है। दूसरा है औसत चाल। औसत चाल के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। यहां पे s1 क्या है, आपकी फर्स्ट स्पीड होगी, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट स्पीड, और s2 क्या है, ये सेकंड स्पीड होगी। ठीक है, ये होता है आपका एवरेज फॉर्मूला, एवरेज का। ठीक, एक और होता है, दूसरा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल के लिए, बट ज्यादातर इस कॉन्सेप्ट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक हो गए। अब आगे देखते हैं क्या है। फिर आते हैं इसमें तीन केसेस, जब डिस्टेंस सेम हो यानी कि कांस्टेंट हो। ठीक है, क्या हो, कांस्टेंट। ये होता है पहला केस, यानी कि दोनों डिस्टेंस d1 बराबर d2 कह दिया तो क्या हो जाएगा, s1 इंटू t1 बराबर s2 इंटू t2। ठीक, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो, s1 अपॉन s2 बराबर t2 अपॉन t1। ठीक, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब डिस्टेंस सेम हो तो ये लगा देंगे आपका फॉर्मूला। कहना है दूसरे शब्दों में तो क्या कहेंगे, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, ये भी याद रखना। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टाइम कम बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है। ठीक, दूसरा है जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, यानी कि स्पीड सेम हो जाए आपकी, यानी कि पहली स्पीड और दूसरी स्पीड बराबर हो जाए। तो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला जब स्पीड आपकी क्या हो जाए, सेम हो जाएगी। ठीक है, पहली दूरी बटे पहला समय बराबर हो जाएगा दूसरी दूरी बटे दूसरे समय के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। When टाइम इज सेम, जब टाइम सेम होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर हो जाएंगी। ये याद रखना। ठीक, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं आपके। तीन केसेस बताए हैं। पहला केस था जब डिस्टेंस आपका क्या हो, सेम हो, तो क्या होता है, स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ठीक, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी ये दोनों केसेस सेम है, स्पीड और टाइम के। ठीक है, आगे नए कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, किसी आदमी, पोल या स्टोन, यानी कि किसी आदमी को, किसी खंबे को या किसी पत्थर को पार करे, ऐसी चीज को पार करे जिसकी लेंथ जो हो ट्रेन की रिस्पेक्ट में क्या हो, जीरो। ठीक, ट्रेन की रिस्पेक्ट में जिसकी लेंथ क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो जो आपका होता है ये केस, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होगी। वही सेम फॉर्मूला होगा इस केस में। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होगी। पर इस केस में क्या होता है, दूसरे केस में क्या होगा कि अगर कोई ट्रेन जिसकी लेंथ L1 है, कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है, L1, किसी दूसरी ट्रेन, ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म, इन्हीं में से कोई ऐसी चीज जिसकी लेंथ कुछ एग्जिस्ट करती हो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको पार करेगी, तो जो डिस्टेंस हो जाता है इस केस में क्या, जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस जिसको भी पार करे, जिस भी ऑब्जेक्ट को पार करेगी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ,
ठीक, ये हो जाता है आपका उस केस में जब आपका कोई ऐसा डिस्टेंस पार करे जिसका कुछ अपना डिस्टेंस हो। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो जाता है। तो इस केस में स्पीड क्या हो जाती है? इस केस में स्पीड हो जाती है L1 प्लस L2 अपॉन टी। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी स्पीड क्या हो, जिसका डिस्टेंस क्या हो, ट्रेन की लेंथ के बराबर ही हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक, एल क्या है आपका? ट्रेन की लेंथ। ठीक, ट्रेन की लेंथ है एल आपका, और इसमें क्या माना था? ये हमारा ट्रेन की लेंथ है और ये अनदर ऑब्जेक्ट की लेंथ है, दूसरे ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये दोनों समझ गए आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट अभी आपका और रह गया है, वो देख ले लीजिए क्या होता है। जब दो ट्रेनें, ये दो केसेस होंगे आपका, ये केस फर्स्ट कह देते हैं। देखो, जब दो ट्रेनें हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। क्या करें? सेम डायरेक्शन में चले, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही हो और ये भी डायरेक्शन में जा रही हो। इसे कह दिया S1 स्पीड से जा रही हो और इसे कह दिया S2 स्पीड से जा रही हो। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा S1 माइनस S2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S1 अपॉन S2 डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा पहले केस में जब दोनों सेम जा रही हो। क्या हो? सेम के केस में जो इनकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से केस आता है, उसमें क्या हो? जब दो ट्रेनें या कोई भी दो हो जो अपोजिट जा रहे हो। ठीक, क्या हो? अपोजिट जा रहे हो, अपोजिट, दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हो। मतलब एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल कर रहे हो। पहली की स्पीड क्या हो? S1, दूसरे की स्पीड क्या हो? S2। तो जब अपोजिट का केस होता है तो इसमें स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक, सेम के केस में क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी, अपोजिट के केस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगी। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो S1 प्लस S2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, जब सेम दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक, स्पीडें माइनस हो जाएंगी, और जब अपोजिट करेंगी तो स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड। ठीक है, तो बेसिक सिर्फ आपका इतना ही है, और जो आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था वो भी बेसिक में ही आता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं। तो लंबाई बराबर क्या होता है? यहां लंबाई मतलब दूरी। ठीक है, यहां पर जितनी लंबाई की बात होगी सारा दूरी ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है? 10 सेकेंड। कितना ट्रेवल करेगी? 250 मीटर। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 250 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा कर रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? किसमें पूछा गया है? सेकंड में, ये याद रखना। ठीक है, देखो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी ट्रेवल करनी है? 4/5 किलोमीटर। समय कितना ले, स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर। ठीक, इतना क्लियर? सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा? 4 से 5 गुणे 45। ये किस में है? घंटे में है। ठीक, आर में है। इसको सेकंड में चेंज करो। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, 3600 सेकंड होते हैं। अब ये किस में हो गया? सेकंड में। ठीक, बस इसके बाद कैंसिल आउट कर दो। 9 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 5 25, 25 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन 100 मीटर
100 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। लाइन में खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो आपको बताया था जब व्यक्ति को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, यही तो कहा था, सिंपल था। तो कितनी लेंथ होगी ट्रेन की? ट्रेन की लेंथ आपको पता ही है 100 मीटर है, तो वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 30 सेकंड में पार कर रही है, समय आपसे पूछा गया, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 100 मीटर। स्पीड कितनी है? 30। पूछा किस में गया है? सेकंड में। ठीक, तो 30 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया ये, बस इसी को सॉल्व कर दो, 18 उठ के ऊपर चला जाएगा। 100 गुणे 18 बटे 30 गुणे 5, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा 2, इसको कैंसिल आउट किया ये हो गया 6 तो नहीं 12 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 12 सेकेंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 500 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर की सुरंग से गुजरती है। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है? आपसे ये पूछा गया है। ठीक, आपको कहा था कि जब डिस्टेंस क्या हो, दूरी, इसमें केस में क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई किसी टनल को पार कर रही है, सुरंग को। ठीक, तो लंबाई क्या होगी? L1 प्लस L2 हो जाएगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर प्लस 1000 मीटर उसकी, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? 1500 मीटर। ठीक, ये आपकी दूरी निकल आई। समय कितना ले रही है? 1 मिनट। ठीक, यानी कि 60 सेकेंड। 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 60 सेकेंड के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा गया? ट्रेन की गति, यानी कि स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1500 मीटर और समय कितना है? 60 सेकेंड। ठीक, इतना क्लियर? ये किस में है? मीटर पर सेकेंड में। घंटे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 18/5 से गुणा करोगे, ये बता चुके हैं आपको। बस इसी को सॉल्व कर देना है आपको। ठीक, 5 से कैंसिल आउट किया 3 हो गया, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे ये हो जाएगा 20। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 9 और ये क्या बचा है? 0। 90 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका स्पीड। आंसर कौन सा सही है? आंसर बी सही है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लंबाई 120 मीटर की एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 230 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? आपसे यही पूछा गया है। देखो 120 मीटर की ट्रेन है और 230 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ठीक, बताया था डिस्टेंस क्या हो जाता है जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे, तो ये हो जाता है। तो क्या है? 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 230 मीटर प्लेटफॉर्म की, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 350 मीटर। इतना उसे पार करना है। ठीक, स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देते हैं। स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो मीटर में दे रखा है, ऑप्शन सेकंड में है आपके, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 कर देंगे, ये कैंसिल आउट, ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि 25 सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। ठीक, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 350 मीटर का, और टाइम कितना है? 25 का। सॉल्व कर देते हैं, इसको डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा ये? 5 से काटो इसको, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 70। 70 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 14 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या है? अब देखो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्लेटफॉर्म भी दे दिया और व्यक्ति को। देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब यहां पे एक पर्सन को खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो उतनी ही लेंथ पार करेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस क्या है? सिर्फ ट्रेन की लेंथ के बराबर है। ठीक,
ये किसके बराबर हो जाएगा? 120 मीटर के। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको यह समझना है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। बस सिर्फ इतनी ही लाइन इसमें आपको समझनी है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई है, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी आपकी ट्रेन की गति। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन, एक आदमी और एक प्लेटफॉर्म, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा गलत है, और एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन, अ ट्रेन 10 सेकेंड और 25 सेकेंड में क्रॉस अ मैन एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 300 मीटर। ठीक, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म? ये आपसे पूछा गया है। हिंदी में समझा देते हैं। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा, हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया है। हिंदी का मतलब ये होगा, एक ट्रेन को एक आदमी और एक 300 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में क्रमशः, यहां पे आ जाएगा क्रमशः 10 सेकेंड और 25 सेकेंड लगते हैं। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? आपसे सिर्फ ये पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या है, ट्रेन की स्पीड तो पूरे में कांस्टेंट रही ना, बात नहीं की गई, मतलब कांस्टेंट रही। ठीक है, जब स्पीड बराबर है तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बराबर हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर हो जाएगा। ठीक, अब समझिए, पहले केस में क्या कहा गया है? एक आदमी को पार कर रही है। जब आदमी को पार करेगी तो जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही पार करेगी, और कितने समय में पार कर रही है? 10 सेकेंड में। तो ये हो गया पहला। डी किसके बराबर हो जाएगा? ट्रेन की लेंथ के। ठीक, दूसरे केस में क्या कहा गया है? 300 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, मतलब यानी कि ट्रेन की अपनी लेंथ प्लस 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसको पार कर रही है कितनी देर में? 25 सेकेंड में। ये किसके बराबर हो गया? 25 सेकेंड के। यहां से आप एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, लंबाई निकल आएगी। कितना हो जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। 25L बराबर 10L प्लस 3000। ठीक, इधर लाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 15L बराबर 3000। तो L बराबर कितना हो गया? 200 मीटर। लंबाई कितनी निकल आई ट्रेन की? 200 मीटर। ठीक, आगे दे रखा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200, पार कितने को करेगी? 200, तो टोटल 400 पार करेगी ना। D3 कह दो, कितना हो जाएगा? ट्रेन की लेंथ प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म, यानी कि 200 प्लस 200, 400 मीटर की लंबाई को पार करेगी। कितना समय लेगी? यही तो पूछा गया है। अब देखो पूरे ही क्वेश्चन में आपका डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो आप कुछ ना करिए, स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए, जो L/10 है इसको 400 मीटर जो डिस्टेंस आया है और कितने समय में पार करेगी इसके बराबर रख दीजिए। यहां पे L क्या है? ट्रेन की लंबाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 200/10 बराबर 400/T। यही तो समय पूछा गया है। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो समय कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया? आपने ट्रेन की लेंथ निकाली, कैसे निकाली? स्पीड सेम दे रखी थी। आगे कहा गया है 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखो ट्रेन की लेंथ प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो 400 मीटर ट्रेवल कर रही है। अब एक नया स्पीड आ गया D3। ये भी तो सारे केसेस इसमें सेम ही होंगे, स्पीड तीनों केसेस में सेम होगी क्योंकि बात नहीं की गई है। ठीक, तो इसका और इसका रिलेशन ले लिया इसमें। इधर हमने जो लिखा है ये इसका रिलेशन हो गया। T3 यहां से निकाल दिया आपने, ट्रेन की टाइम 20 सेकेंड निकल आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लंबाई 150 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए लंबाई 150 मीटर, सॉरी लंबाई 150
यहां पे 150 नहीं, इंग्लिश में देखिए 500 है, ठीक। लंबाई 500 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए लंबाई 150 मीटर की एक ट्रेन को 30 सेकंड लगते हैं। 370 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे यह पूछा गया है, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले केस में आपसे क्या दे दिया गया, 500 मीटर लंबा वाला एक प्लेटफॉर्म है और 150 मीटर ट्रेन है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लेंथ, L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, 500 मीटर प्लेटफॉर्म है और 150 यानी कि 650 मीटर डिस्टेंस हो गया पहले केस में, ठीक। इतना क्लियर। अब देखो स्पीड की बात नहीं की गई है, तो स्पीड दोनों में सेम हो जाएगी, ट्रेन एक ही ट्रेन तो चल रही है तो स्पीड दोनों में सेम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। पहला डिस्टेंस कितना है 650, कितने टाइम में पार कर रही है, 30 सेकंड में। दूसरे में क्या कहा गया है, 370 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो देखो ट्रेन की लेंथ तो सेम ही रहेगी, 150 प्लस 370 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 520 मीटर। तो दूसरी डिस्टेंस क्या है 520, कितने समय में पार करेगी, आपसे ये पूछा गया है, बटे में 2 रख दिया, ठीक। 0 से 0 गए, 13 पचे 65 और 13 चौको 52, ठीक। 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक, ये 3 बचा है, ये इधर चला जाएगा। T2 बराबर 8 त्रिक 24 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा आपका 24 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली किसी अन्य ट्रेन की तुलना में 1.5 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। अधिक समय लगता है, दूरी बतानी है, डिस्टेंस आपको बताना है। ये क्या है, डिस्टेंस है जो आपको बताना है, ठीक। बहुत ही सिंपल है। देखो डिस्टेंस अपॉन, देखो मानो डी डिस्टेंस चल रही थी ट्रेन, ठीक, डी डिस्टेंस चल रही थी। जब 40 की स्पीड से चल रही थी तो कुछ टाइम लगा, जब 60 की स्पीड से चल रही है तो इन दोनों का रिलेटिव टाइम 1.5 घंटा कम लगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो पूरा जो इक्वेशन लिखोगे वो किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे, टाइम की। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब 40 की स्पीड से चल रहा था, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब 60 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय कम लगा, 1.5 घंटा। इससे इसका अंतर कितना था, 1.5 घंटे का, सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक। डी कॉमन ले लो, डी बाई 10 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/4 माइनस 1/6, ये कितना हो जाएगा, 2 करना 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर। इससे कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 5। तो डी अंदर एलसीएम हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 5 इधर चला आएगा 15, ठीक। d इंटू 1 अपॉन 12 बराबर 15, ये इधर चला आएगा। d बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 15, 180 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 180 किलोमीटर आपका निकल आएगा। शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, देखो दोनों के डिस्टेंस का टाइम दे रखा था, डिस्टेंस सेम था आपका, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे वो सेम था, स्पीड अलग अलग थी। पहले 60 की स्पीड थी, दूसरे केस में क्या है 40 की स्पीड थी। तो जब 40 की स्पीड से जाएगा तो उसे 1.5 घंटे ज्यादा लगेंगे 60 की स्पीड में। मतलब कि इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर था, इस 1.5 घंटे के। हमने क्या किया, सीधा डिस्टेंस निकाल लिया। आपसे डिस्टेंस ही पूछा गया था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन 14 सेकंड में 50 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करती है और 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है, ठीक, स्पीड आपसे पूछी गई है। तो देखो पहले क्या है कि स्पीड दोनों केसेस में बराबर होगी।
14 सेकंड में जब 50 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, और 10 सेकंड में जब इसको पार करेगी, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक, पहले केस में क्या है, प्लेटफॉर्म को और ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, दोनों है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई जो कि L है और प्लेटफॉर्म कितना है 50 मीटर का, बटे कितने टाइम में पार कर रही है, 14 सेकंड में। दूसरे केस में क्या है, आदमी को पार कर रही है, यानी कि ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर ही पार करेगी, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, 5L प्लस 250 बराबर 7L, उधर चला जाएगा 2L बराबर कितना हो जाएगा 250, तो लेंथ कितनी निकल आई, L बराबर हो जाएगा 125 मीटर। लंबाई कितनी है आपकी ट्रेन की, 125 मीटर। ठीक, अब चाहे इसमें उठा के रख दो, चाहे इसमें उठा के रख दो, किसी में भी रख दो। S2 बराबर क्या है, L/10 है, रख दो इसमें 125/10। ठीक, अब देखो ये सब किस में है, किलोमीटर पर आवर में, आपका किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से गुणा कर दो, सिंपल है। 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से काट दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, फिर काट दो तो ये हो जाएगा 9, 9 पचे 45 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगी स्पीड। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। चाहे इसमें भी रख दोगे सेम आंसर आएगा। देखो S1 बराबर L प्लस 50 बट्टे कितना है 14, रख दो 125 50 175/14। ठीक, इतना क्लियर। ये मीटर पर सेकंड में है, 18/5 से गुणा कर दो, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक, 7 से काट दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, 9 पचे 45। ठीक, चाहे इस वाले में रख के सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस वाले में रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में समान गति से आगे बढ़ रही हैं, मतलब कि एक ट्रेन ए मान लिया, दूसरी ट्रेन बी मान ली, दोनों की स्पीड सेम है। ठीक, इसकी भी ऐसे स्पीड है, ये भी ऐसे स्पीड से है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि ये भी 120 मीटर लंबी है ट्रेन, और ये भी 120 मीटर लंबी ट्रेन है। दोनों की लंबाई क्या है 120 मीटर। ठीक, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है 12 सेकंड का। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक, जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताया था कि जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, S1 प्लस S2, स्पीडें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और दो ट्रेनें हैं एक दूसरे के सामने आ रही तो इनकी डिस्टेंस भी तो अलग से ऐड हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन कितने सेकंड में टाइम। ठीक, ये तो हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का S1 S2 क्या है, दोनों बराबर हैं, तो S प्लस S हो जाएगा। दोनों की लंबाई भी बराबर है, 120 प्लस 120 हो जाएगा, और कितने सेकंड में 12 सेकंड में। ठीक, इतना क्लियर। ये कितना हो जाएगा, SS 2S बराबर 240/12, काट दो 20 हो जाएगा, फिर काट दो, ये कितना हो जाएगा 10। तो स्पीड कितनी है ट्रेन की 10। ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। आपसे पूछा किस में गया है, किलोमीटर पर आवर में। चेंज कर दो, S बराबर 10 गुणे 18/5 कर दो, काटोगे ये 2 8 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। यानी कि इस ट्रेन ए की भी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और बी की भी स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, प्रत्येक ट्रेन की पूछी गई थी, निकाल दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई 240 मीटर की एक ट्रेन 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में एक व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, ये ट्रेन जा रही है, ठीक, और ये एक आदमी आ रहा है। ठीक, मैन कितनी स्पीड से आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी स्पीड हमने मान ली कितनी है, S। ट्रेन की स्पीड हमने मान ली S है। ठीक, ट्रेन की लेंथ कितनी है 240 मीटर।
अब आपको आदमी के केस में बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लेंथ ही होता है, तो यही डिस्टेंस होगा ना, ये मीटर में। ठीक, आगे दे रखा है कितने टाइम में पार करेगी, 10 सेकंड में, तो ये टाइम कितने का हो जाएगा दोनों को पार करने में, 10 सेकंड का। ठीक, तो जब विपरीत का केस बताया था तो अभी जस्ट अभी बताया था, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनका, फॉर्मूला हो जाएगा आपका S1 प्लस S2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इस केस में डिस्टेंस सेम है, लिखा रहने देते हैं। S1 प्लस S2 बराबर कितना हो जाएगा, 240 मीटर, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। ठीक, डिवाइड कर दें, कितना आ गया, 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक, S1 ये हो जाएगा S प्लस ये 3, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर पर सेकंड में, इसको भी चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो S प्लस 3 बराबर 24 गुणे 18/5। ठीक, S 3 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 24 गुणे 18 72 और 8 दूनी 36 43/5 माइनस 3। ठीक, ये हो जाएगा 15 माइनस कर दो, 432 माइनस 15/5, ये हो जाएगा आपका कितना, 417/5। तो ये डिवाइड कर दो 5 से, हो जाएगा 83.4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी निकल आई, 83.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन की स्पीड ये रही होगी आपके। ठीक, कुछ नहीं, बस वही जो आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, हर बार उसी का यूज करना है, कोई बदलेगा नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लंबाई 150 मीटर की एक ट्रेन 100 मीटर लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है 10 सेकंड में विपरीत दिशा में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, पहले की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, दूसरे की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि पहली ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे की क्या होगी, आपसे यही तो पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है। ठीक है, ये पहले की लंबाई है और ये दूसरे की। अभी बताया था फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, आपसे सिर्फ ट्रेन की ही तो डिस्टेंस पूछा गया है, सब कुछ तो दे रखा है, 10 सेकंड में पार करती है, तो S1 प्लस S2 विपरीत में पार कर रही है बराबर L1 प्लस L2 अपॉन T, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अभी जस्ट अभी आपको बताया था, बस वैल्यूज रख दो इसमें। पहला है 30 किलोमीटर पर आवर में, दूसरा S2 आपको निकालना है, पहला है 150 मीटर, दूसरा है 100 मीटर। ठीक, और टाइम कितना है, 10 सेकंड में पार करते हैं, यही तो दे रखा है, 10 सेकंड में। ठीक, सॉल्व कर दीजिए। 30 प्लस S2, ये याद रखना 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 250/10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, 30 प्लस S2, अब इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये तो किलोमीटर में दे रखा है, तो किससे करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 5, 18 पंचे 90, तो 30 प्लस S2 बराबर कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर में सब हो गया, तो S2 बराबर 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर निकल आई। ठीक, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे उनको सिर्फ अच्छे से समझ लेना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन 18 सेकंड में धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई क्या है, आपसे सिर्फ यह पूछा गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो ट्रेनें हैं, एक ये ट्रेन है और दूसरी ये ट्रेन है।
पहली ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, इसे ए कह दिया, इसे कह दिया बी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है ना। दूसरी कितनी की स्पीड से है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक, अब जो है तेज ट्रेन जो है वो धीमी ट्रेन के इस वाली ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को, यहां पे मानो कोई एक व्यक्ति बैठा है, उसे 18 सेकंड में पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई क्या है आपसे पूछी गई है। अब देखो जब व्यक्ति को पार कर रही है तो डिस्टेंस और ट्रेन की लंबाई सेम हो जाएंगे, इतना समझ के। दूसरी चीज क्या है, जब सेम है तो स्पीडें क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। स्पीड क्या हो जाएंगी? इन दोनों के डिफरेंस हो जाएंगी। ठीक, ये तो हो जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 बराबर D अपॉन टी। ठीक, 58 माइनस 30 बराबर डिस्टेंस कितना है आपको नहीं पता, तेज ट्रेन की लंबाई कितने सेकंड में पार कर रही है? 18। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 28 बराबर D बटे 18। ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। 5 बटे 18 से डिवाइड कर दो, 18 से 18 गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D बराबर 28 गुणे 5 है, 28 पंचे 140 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? लंबी तेज स्पीड वाली 140 मीटर। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है, इसकी औसत गति क्या है? देखो जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, लौट रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, यही कहा है। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2। आपको बताया था एवरेज स्पीड क्या होती है? 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, अभी बताया था ये फॉर्मूला। ठीक, बहुत यूज होता है, इसको याद रखना। 2 गुणे 80 गुणे 60 बटे 80 प्लस 60। ठीक, सॉल्व कर दो इसको। 2 गुणे 80 गुणे 60 बटे 140, 0 से 0 गया, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 7। 80 छक्का 480 बटे 60 डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड निकल आएगी। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? डिवाइड कर दो, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 42 60 यानी कि 8 बार 56, 4 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 68 सही, 4 बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर ऐसे ही डेली वीडियोस देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।